हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस उसी के साथ साथ यस्टरडे की बात करें, कल के दिन की बात करें, इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आया था। लगभग 50,000 के करीब लोगों ने इस वीडियो को देखा है कि पहले ही हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि किसी शेयर का प्राइस बढ़ेगा या फिर गिरेगा। तो इस वीडियो को देख लेना। इसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है, आप यहाँ पे प्रॉपर्ली चीज़ों को सीख जाओगे। तो चले दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड संडे का यूजुअली हमारा पहला वीडियो होता है कि आने वाले नेक्स्ट 5 दिन बाजार के लिए कैसे रहेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बाजार को ऊपर लेके जा सकते हैं, कौन से ऐसे पॉइंट है जो कि बाजार को तोड़ सकते हैं। सारी चीज़ों को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। बट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 2 फॉर्मेलिटी के साथ। सबसे पहली फॉर्मेलिटी होती है, क्या बाजार पूरे 5 दिन चलेगा? क्योंकि ये जो हफ्ता था हम लोगों ने देखा 4 ही दिन बाजार चला था। बिकॉज 15 अगस्त की बात करें तो आपको बताइए यहाँ पे छुट्टी भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। 15 अगस्त तो हो गया। अभी जो भी अगस्त यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, एंड उसके बाद सितंबर भी आएगा, तो कोई छुट्टी नहीं। इसके बाद की जो डायरेक्ट छुट्टी है वो 2 अक्टूबर मंथ में देखने को मिलने वाली है। मतलब सिंपल कंक्लूजन है, 5 में से 5 दिन बाजार इस हफ्ते बिना किसी रुकावट के यहाँ पे चलने वाला है। पॉइंट नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो बाजार का माहौल क्या कहलाता है, तो देखिए लॉन्ग टर्म में तो बाजार का माहौल तो अच्छा ही है। बुल के ही पकड़ में ही बाजार है। 6 महीने का डेटा भी अगर आप देखोगे, साल भर का देखोगे, 5 साल का देखोगे, बिल्कुल अच्छा ही चल रहा है। 5 दिन की बात करेंगे पिछले, अगर हम लोग कहें तो नो डाउट एक बीच में छुट्टी थी, बट फिर भी आप नेट परफॉर्मेंस देख सकते हो। 150 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। 0.5% बाजार हम लोग को ऊपर ही देखने को यहाँ पे मिला है। बीच बीच में बेयर वालों ने कोशिश तो जरूर की थी, बट फिर भी बुल वालों ने अपना हरा रंग यहाँ पे छोड़ा है नहीं, जो कि पिछले हफ्ते का भी सेम परफॉर्मेंस हम लोग को कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल चुका है। अभी आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, जिसके चलते बाजार पे काफ़ी इस चीज़ की चर्चा हम लोग को देखने को मिलेगी। सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे स्टार मार्क करके रख लेना, वो है मिनट्स ऑफ मीटिंग। मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होती है दोस्तों? तो एफओएमसी की बैठक आपने देखी होंगी, एमपीसी की बैठक देखी होंगी, सेंट्रल बैंक की जो बैठक रहती है, ठीक है, तो उसमें जो भी बातचीत होती है उसको नोट डाउन किया जाता है शॉर्ट फॉर्म में। उसी के कागजात सामने यहाँ पे रखे जाते हैं। तो मीटिंग में एग्जैक्टली ब्रीफिंग क्या हुई थी उसका डेटा हमारे सामने आ जाता है, ठीक है। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एफओएमसी की बैठक हम लोग को देखने को मिली थी। यस, उसके मिनट्स हम लोग को इसी हफ्ते रिलीज होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। हम लोग मैच करके देखेंगे पॉवेल जी ने जो जो वादे यहाँ पे किए थे, जो जो बातें यहाँ पे बोली थी, क्या वो एग्जैक्टली मैच हो भी रही है या नहीं। अगर मिस मैच हो गया तो बाजार में नेगेटिविटी आ जाती है। अगर चीज़ें ठीक है तो बाजार ओके ओके परफॉर्मेंस देता है, ठीक है। तो ये चीज़ों के चलते यहाँ पे हम कह सकते हैं एफओएमसी के मिनट्स के ऊपर फोकस रहेगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे हमारे भारत देश की, तो हमारे भारत देश में भी एमपीसी की बैठक हम लोग को देखने को मिली थी। डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पे भी जो मीटिंग हुई थी उसके भी मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी होते हुए देखने को मिलेंगे, जहाँ पे पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या क्या मीटिंग में हुआ था करके। वैसे तो हमें ये पता है कि रेट में कोई भी बदलाव तो यहाँ पे हुआ नहीं, विद द मेजोरिटी ऑफ 4:2। 4 लोगों ने बोला कोई भी हम लोग बदलाव नहीं करेंगे, 2 लोगों ने बोला था कि हाँ रेट को चेंज करना चाहिए करके। एक थे आशिमा गोयल जी, आपको पता है, एंड दूसरे जयंत वर्मा जी। इसी से रिलेटेड हम लोग को और डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिनट्स ऑफ मीटिंग में जारी होते हुए देखने को मिलेंगे। तो आप चाहो तो इन चीज़ों को डिटेल में स्टडी कर सकते हो, बाजार भी इन चीज़ों को डिटेल में स्टडी जरूर करेगा। बट कड़वी सच्चाई ये भी है, आप सभी लोगों को पता है, असली जो खेल रहेगा वो भाई एफओएमसी से रिलेटेड ही रहेगा। वहाँ के मिनट्स ऑफ मीटिंग में क्या आउटकम निकल कर आता है, कितने मेंबर विथ थे, अगेंस्ट थे, वो सारा डेटा हम लोग को देखने को मिल जाएगा। एंड उसके बाद बाजार का रिएक्शन क्या रहता है वो एक देखने वाला इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा ही रहेगा। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो अगेन फोकस चला जाएगा यहाँ पे जैक्सन होल का, जो हम लोग को पूरा यहाँ पे सिनेरियो देखने को यहाँ पे मिलने वाले, जहाँ पे फेड के जो चेयर है मिस्टर पॉवेल जी, ऑब्वियसली उनके ऊपर ही स्पॉटलाइट यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि उनकी हम लोग को स्पीच वहाँ पे देखने को मिलने वाली है। जैक्सन होल की स्पीच में फेड यहाँ पे, फेड के मतलब चेयर पॉवेल जी यहाँ पे क्या बात सामने यहाँ पे रखेंगे वो देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रहेगा। एंड उसके पहले आपको पता ही है, मतलब उसके बाद अगर देखा जाए सितंबर में वैसे भी एफओएमसी की बैठक हम लोग को देखने को मिलने वाली है। तो इसी से रिलेटेड कुछ क्रक्स निकलता है या नहीं, पॉवेल जी की बॉडी लैंग्वेज क्या रहेगी, क्या रेट कट से रिलेटेड कोई वो हिंट देंगे, इन्फ्लेशन से रिलेटेड कोई बातें वो सामने रखेंगे। वैसे तो इन्फ्लेशन 2.9 में अभी आ ही चुका है, तो ये अच्छी बात है। जॉबलेस क्लेम का डेटा भी अगर हम लोग देखें तो वापस नॉर्मलाइज हुआ है, मतलब कोई रिसेशन की बात नहीं है। मतलब काफ़ी अच्छे पैरामीटर्स देखने के बाद अभी पॉवेल जी की कैसी रहेगी बॉडी लैंग्वेज, कैसी रहेगी कमेंट्री, ये देखना इस वक्त का सबसे एक इंपॉर्टेंट इवेंट यहाँ पे इस हफ्ते का रहने वाला है। तो इसको भी आप नोट करके आगे यहाँ पे बढ़ सकते हो। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे
तो नो डाउट आप सभी लोगों को पता ही है, ये वाला जो हम लोगों का एक इंटरनल नया खबर यहाँ पे मिल ही चुका है। हिंडनबर्ग की बात करें तो उनकी नई रिपोर्ट आई थी जहाँ पे उन्होंने सेबी चीफ को टारगेट किया था, जहाँ पे उन्होंने उनके जो हस्बैंड है उनको भी यहाँ पे इन्वॉल्व किया था। एंड वही पुराना अदानी वाला मैटर था, उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें उन्होंने सामने यहाँ पे रखी हुई थी। उसके बाद से अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग को बाजार में होते हुए देखने को मिली है, काफ़ी सारे आरोप प्रत्यारोप यहाँ पे लगते हुए देखने को मिल चुके हैं। अभी आगे क्या होगा वो एक देखने वाली बात यहाँ पे जरूर रहेगी, ठीक है। उसी से रिलेटेड अलग अलग चीज़ें हम लोग को देखने को मिली। अभी ये भी चर्चा चल रही है क्या इस मामले को लेकर कोई सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला है या नहीं, वो भी एक चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। और वैसे भी पुरानी केस अभी भी पेंडिंग है, तो उसका भी क्या होगा वो भी एक देखने वाली बात यहाँ पे जरूर रहेगी। प्लस अगर इसी मामले की अगर हम लोग बात करें तो 22 अगस्त को आपको पता ही अपोजिशन पार्टी इंडिया अलायंस में जो कांग्रेस है उन्होंने भी कहा है कि नेशन वाइड वो यहाँ पे स्ट्राइक करते हुए देखने को मिलेंगे। उनका मकसद यही है कि जो सेबी के जो चीफ है उन्होंने यहाँ पे एग्जिट कर लेना चाहिए, एग्जिट मतलब रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। एंड उसी के साथ साथ जेपीसी की इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे होना चाहिए। इसी से रिलेटेड वो अपना यहाँ पे प्रदर्शन पूरे भारत में यहाँ पे करने वाले 22 अगस्त की बात करें तो देख लेते हैं आगे क्या होता है करके। देन अगर हम लोग बात करेंगे Q1 के रिजल्ट, ये भी हम लोगों ने फोकस में यहाँ पे रखना है। कुछ कंपनी के नंबर आना अभी भी यहाँ पे बाकी है, तो जो भी पेंडिंग नंबर्स यहाँ पे रहेंगे वो भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलेंगे ही मिलेंगे, तो उसके ऊपर भी बाजार का अच्छा खासा फोकस जरूर रहेगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो आईपीओ की दुनिया, ये भी हम लोग को चलते हुए देखने को मिले। काफ़ी सारे कंपनी ने ऑलरेडी DRHP यहाँ पे फाइल करके रखे हुए, काफ़ी सारे कंपनीज को सेबी की ओर से ग्रीन लाइट भी यहाँ पे मिल चुकी है। बट वो यहाँ पे चेक करेंगे, मार्केट का स्टेबल होना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहेगा, क्योंकि अगर स्टेबल मार्केट रहेगा, तेजी वाला मार्केट रहेगा, बुल वाला मार्केट रहेगा, एकदम अंधाधुंध तेजी वाला मार्केट रहेगा, तो ऐसे माहौल में आईपीओ लाने का बहुत अच्छा खासा फायदा मिलता है, क्योंकि ऐसे माहौल में काफ़ी सारे बिगनर्स, रिटेल इन्वेस्टर बाजार में आते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो इस चीज़ के चलते आप इस पॉइंट को भी नोट करके चल सकते हो। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो ऑब्वियसली मिडल ईस्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये भी जो मुद्दा है वो अभी भी यहाँ पे हम लोग को बार बार सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिलता रहता है। पिछले हफ्ते की बात करें मिडल ईस्ट में काफ़ी सारे हलचलें होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी, जहाँ पे यूएस चाइना का भी इन्वॉल्वमेंट की बातें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी, ठीक है। बट अभी भी सारी सिचुएशन हम लोग को वर्बली ही होती हुई देखने को मिले, एक दूसरे को बस धमकी दे रहे हैं या फिर छोटा मोटा अटैक ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। फुल फ्लेजेड वॉर स्टार्ट हो जाए ऐसा कोई अभी तक अटैक हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। मतलब जो रशिया यूक्रेन में जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी उस प्रकार की स्थिति अभी तक तो मिडल ईस्ट में तो सामने आते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिली, और हम लोग यही प्रे करेंगे कि इस प्रकार की स्थिति वहाँ पे ना बने करके, क्योंकि अगर वहाँ पे स्थिति अगर बनी तो वैसे भी देखा गया तो वॉर जैसी चीज़ें अच्छी होती नहीं है। बट उसी के साथ साथ इकोनॉमी के हिसाब से भी अगर हम लोग बात करें तो दुनिया भर के इकोनॉमी के लिए उसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने को यहाँ पे मिल सकता है, बिकॉज मिडल ईस्ट आपको पता ही है क्रूड ऑयल से रिलेटेड कितना ज्यादा बिजनेस करता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो इलेक्शन, वैसे तो लोकसभा का इलेक्शन खत्म हो ही गया, बट हमारे देश में तो आपको पता है इलेक्शन कहीं ना कहीं तो यहाँ पे चलते रहते हैं। तो अभी असेंबली इलेक्शन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं, जिसका अनाउंसमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी यहाँ पे कर दिया है जम्मू कश्मीर में। एंड हरियाणा की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो इलेक्शन आने वाले समय में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं इस चीज के चलते भी अभी वापस वही पॉलिटिकली चीजें यहाँ पे स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगी, ठीक है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की फाइट स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगी, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड इसी चीज के चलते ऑब्वियसली अभी इस वक्त आप सभी लोगों को पता है वो हिंडनबर्ग वाला मामला भी वापस सामने यहाँ पे आ चुका है, तो इसको भी अपने स्पीच में वो जरूर कवर करने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या ये वाला जो मैटर रहेगा वो मार्केट से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिला है, तो इससे रिलेटेड कैसा रिएक्शन देखने को मिलता है बाजार में वो एक देखना मजेदार पॉइंट यहाँ पे जरूर रहेगा। अगर इसी के साथ साथ अगर महाराष्ट्र के इलेक्शन हो जाते तो एकदम ही जबरदस्त और मजा यहाँ पे आ जाता, बिकॉज आपको पता ही है कि शेयर मार्केट से रिलेटेड महाराष्ट्र कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुंबई में ही हम लोग को सारी चीज़ें BSE NSE देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वहाँ के स्पीच में तो हम लोगों को ये वाली चीज़ें भी शेयर बाजार से रिलेटेड देखने को यहाँ पे मिल सकती थी। बट फिलहाल तो वहाँ पे उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में इलेक्शन के डेट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फिलहाल तो अनाउंस नहीं किए, उसको उन्होंने आगे रिजर्व करके रखा है, जब सही समय आएगा वो बता देंगे। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा, जिसको हम लोग कहते हैं US जॉबलेस क्लेम का डेटा, ये भी हम लोग को हर हफ्ते देखने को मिल जाता है, तो इस हफ्ते भी फोकस में यहाँ पे रखना ही है। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि डेटा तो नॉर्मली हम लोग को आते हुए देखने को मिलता था, आप देख सकते हो, ठीक है। बट सडनली एक बार लाल निशान देखने को मिला था। अगेन कह रहा हूँ लाल निशान में डेटा आना कोई खराब नहीं होता है, बट जो गैप है वो काफ़ी बड़ा वाइड गैप देखने को मिल गया था। एंड ऊपर से काफ़ी लोग यहाँ पे भड़के हुए थे फेड के ऊपर कि उन्होंने रेट कट नहीं किया था, ठीक है, जुलाई के बैठक में। एंड उसके बाद इस प्रकार का डेटा आना तो हर किसी ने यहाँ पे चीज़ें बोलना स्टार्ट यहाँ पे कर दिया कि रिसेशन की ओर अभी हम लोग जा रहे हैं। फेड ने काफ़ी देरी यहाँ पे कर दी है, बट उसके बाद जो फेड के मेंबर ने जो चीज़ें सामने बोली थी कि कोई रिसेशन नहीं है, आप आने वाले समय में पता आपको चल जाएगा, वैसा ही डेटा हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल चुका है। तो डेफिनेटली 22 अगस्त की बात करें तो वापस जॉबलेस क्लेम का डेटा यहाँ पे सामने आएगा। तो इस वक्त का डेटा कैसे आता है वो भी देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे जरूर रहने वाला है। आ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि है ऑप्शन चेन के ऊपर, जहाँ पे वापस DIs लगातार माल खरीदते हुए देखने को मिल रहे हैं। FIs की अगर हम लोग बात
बात करें नेट बिकवाली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। आगे बढ़ेंगे क्रूड ऑयल से रिलेटेड, तो क्रूड ऑयल आप यहाँ पे देख सकते हो वापस 80 के रेंज के तक आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे गोल्ड से रिलेटेड चीज़ें, तो गोल्ड ही है भाई, कोई चिंता की बात नहीं, लॉन्ग टर्म में तो आपको बेनिफिट ही देगा। बट बीच में सरकार ने जो झटका वाला बजट में जो अनाउंसमेंट किया उसके बाद तो गोल्ड एकदम से ही हम लोगों को सडनली ड्रॉप होते हुए देखने को मिला था, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद इतना ही कहना चाहूँगा, लॉन्ग टर्म में गोल्ड भी आपको फायदा देता ही देता है। डॉलर की अगर बात करें, डॉलर काफ़ी मुस्कुरा रहा है, हमारा रुपी लगातार रोते हुए देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हो 84 तक अभी हमारा रुपी वीक होते हुए देखने को मिल रहा है अगेंस्ट द यूएस डॉलर। आ जाते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर, जहाँ पे बुल का तो एक ही फोकस रहेगा 24,500 को कैसे भी करके यहाँ पे तोड़ने नहीं देना है, एंड बियर का भी एक ही फोकस रहेगा कि कुछ भी करके ये होल नंबर 24,500 इसको तोड़ दिया जाए करके। अपर साइड की अगर हम लोग बात करें तो बुल वाले वापस कोशिश करेंगे कि यहाँ पे 25,000 तक बाजार को इस हफ्ते भी लेके जाए करके। ठीक है, तो देख लेते हैं इस हफ्ते किस प्रकार की लड़ाई हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।